राजस्थान में सीईटी एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी मैं कहूँ समान पात्रता परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके एमसीक्यू जो है वो लेकर आ चुका हूँ, जो आपको सीधे सीधे प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम से जुड़ें। आइए दोस्तों, शुरुआत करना जा रहा हूं पहले प्रश्न से। मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों। सुमेलित करना है और ध्यान देना, सुमेलित करने वाले प्रश्न आजकल जो आरपीएससी HARSSM भी पूछता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़ इस तरीके से नहीं होना है, क्योंकि सुमेलित करने वाले प्रश्न जो कुछ आंसर वहीं मिल जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपका राइट आंसर होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। जैसे कि आपने सुना कि सर गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध होली के अवसर पर होता है। अब बम नृत्य को कौन नहीं जानता, भरतपुर का है, ठीक है। अब सर अग्नि नृत्य को कौन नहीं जानता, ये आपके कहाँ का, बीकानेर कहा जाता है। इसके बाद देखो ढोल नृत्य जालोर का है, कौन नहीं जानता बता दीजिए। सिंपल से नृत्य दे रखे हैं। और चरी नृत्य फलकूबाई किशनगढ़, और बच्चा क्या, गणगौर जयपुर। बस बात खत्म, इतना सा है। अब मिलान करना आपको है, आपको मिलान कर लीजिएगा शानदार तरीके से। देखिएगा इसके अंदर मैं मिलान करूं तो एक का क्या हो जाएगा, एक का एक ही होगा। अब दोस्तों देखो, इसके अंदर एक का एक है, मतलब इसके अंदर ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अब आंसर बचता है एक और दो में से, यानी ए और ब में से यही आंसर है। चलिए देखते हैं। अब बम नृत्य भरतपुर का है, यानी 2 का 3 होगा। अच्छा 2 का 3 सर इसमें आ नहीं रहा है, तो क्या मैं इसको सही मान लूँ? जी बिल्कुल आप इसको सही मानिएगा। तो इसके अंदर 65 नंबर, जो 66 नंबर है उसके अंदर ब करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। बिल्कुल। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखिएगा। यहाँ देखिएगा, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? राजस्थान की पहचान सर घूमर नृत्य से है। घूमर नृत्य राजस्थान का इम्पोर्टेंट नृत्य है। राजस्थान का रजवाड़ी राजकीय आधिकारिक नृत्य कह सकते हैं। इस वजह से राजस्थान की पहचान जो है वो इसी से आ जाती है। हालांकि वालर ग्रासियों का है, गेर भीलों का है, और गणगौर तो आपके बांसवाड़ा क्षेत्र जो है राजकोट, वैसे गुजरात का मुख्य रूप से है गणगौर। उधर डांडिया, ये गणगौर, अच्छा गणगौर है, गणगौर जयपुर का ये, ठीक है। उसके बाद घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है। कहरवे की चाल होती है किसके अंदर? घूमर के अंदर। उस चाल को क्या कहा जाता है? अष्टकोणीय, अष्टव्रत, या फिर अठाई या सवाई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न को। 66 नंबर का द सवाई चाल इसको कहा जाता है। फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं सर? फड़ नृत्य, हाँ भाई, फड़ नृत्य में आपके कह सकते हो 42 जो है व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल यानी साथ में किया जाता है। तो इसके अंदर पणिहारी युगल नृत्य और शंकरिया जो है वो युगल नृत्य है। ए और ब दोनों करेक्ट आंसर रहेंगे। उसके बाद ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य वालर रहेगा। कौन सा रहेगा? वालर रहेगा। चलिए सावन भादो में नृत्य का नाटक रूप प्रस्तुत किया जाता है। सावन भादो में कौन सा नृत्य किया जाता है? सीधी सीधी बात यह है, तो गौरी नृत्य जो है वो किया जाता है। गौरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम भाई पुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरिया। उसके बाद किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? राई के नाम से जिसको जाना जाए तो वो गौरी नृत्य हो जाता है। कौन सा है? गौरी नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास आ जाता है। सुमेलित करना है, वही उसी तरीके से, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ जाति है। इसमें देखिएगा नेजा नृत्य सर याद नहीं है। इंडोनी नृत्य आपको बताओ तो कालबेलियों का है ना। और गरबा वालर किसका है? ग्रासिया ग्रासियो, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यहाँ पर, चलो फिर भी देखते हैं। इसके अंदर देखिएगा आप, इंडोनी कालबेलियों का है। 2 का 2 ही होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, और 2 का 2 होना चाहिए। तो मतलब स और द तो होगा नहीं,
स और द तो होगा नहीं, तो फिर वालर गरासियों का माने अच्छा गरबा है, ठीक है। तो फिर चौथे का आपको मानना पड़ेगा चौथा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आप मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है? मैंने बताया था आपको, चरी नृत्य से संबंध रखती है फल्गुबाई। गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? गौरी जो है आपका स्वतंत्र नंबर का उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, गौरी नृत्य सॉरी भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। बागोजी नागोजी जाट आपने सुना ही होगा। उसके बाद 13 ताली नृत्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 78 नंबर का करेक्ट आंसर देखिए लीजिएगा। 13 ताली नृत्य राजस्थान में रामदेव जी मेले का एक आकर्षण नृत्य कह सकते हैं। और किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के लोग, जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा। उसके बाद घुड़ला नृत्य किससे संबंधित है? घुड़ला जो नृत्य है वो किससे संबंध रखता है? ये आपके मारवाड़ प्रदेश से, मारवाड़ करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है क्या ऐसा कोई नृत्य? हाँ जी है सर, पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा तब पढ़ लेना। बांगड़िया नृत्य जो है वो भीख मांगते समय किया जाता है। उसके बाद पुंगी नृत्य किन से संबंधित है? पुंगी नृत्य आपके किससे आ जाता है दोस्तों? वो आ जाता है पुंगी पुंगी पुंगी, हाँ, जो आपके कालबेलिया होते हैं ना उनसे ही है। तो वामपंथी कालबेलिया जो होते हैं उनसे है। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पुरुषों के द्वारा। चंग नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी, पुरुष, गेर नृत्य, यानी सभी है, बिल्कुल सभी रहेगा, सभी नृत्य। उसके बाद देखिएगा नृत्य एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। गेर नृत्य गिंदर शेखावटी का है, मिलान करेंगे इसमें तो हम देखते हैं अग्नि नृत्य बीकानेर से है, चौथे का 1 होगा। अच्छा चौथे का 1 20 में यार है, लो बात खत्म। ढोल नृत्य जालोर का है, तीसरे का दूसरा होना चाहिए, तीसरे का दूसरा, ठीक है। और उसके बाद गिंदर शेखावटी का है, 2 का 3, 2 का 3 बिल्कुल, और इसमें ये हो जाएगा। चलिएगा गेर नृत्य उदयपुर, 1 नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान का नहीं है? राजस्थान का नहीं है। कठपुतली, 13 ताली तो है, फुंदी, नृत्य नाट्यम, गरबा, घूमर, पनघट, पंथी। अब शायद ये तो आपके राजस्थान की है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। 85 नंबर का आप इसमें कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फुंदी तो आपके बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ही ना। पंथ और वाणुवानी जो है ये नहीं है। भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भीलवाड़ा जिले की जब भी बात की जाएगी तो कठपुतली भीलवाड़ा का है, गेर उदयपुर वाला क्षेत्र है, गोरी अथवा कथकली। इसके अंदर आप जो राइट आंसर कर सकते हैं, उपयुक्त तो सभी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में कि भील लोगों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मना जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद लोक नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है? लोक नृत्यों में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो भीलों का ही है, भीलों का सबसे अधिक योगदान रहता है। उसके बाद बात करते हैं गुलाबों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबों की जब भी बात की जाएगी तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राजस्थानी लोक नृत्य से आ जाती है, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले में किया जाता है? ढोल जालोर का प्रसिद्ध है भी, जालोर जिले का ढोल नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा नृत्य देवी शक्ति की अप्रतिम प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका गरबा ही रहेगा, गरबा करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रसिद्ध नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में किया जाता है? 92 नंबर का बम नृत्य अलवर भरतपुर डीग का प्रसिद्ध कह सकते हैं। उसके बाद राजस्थानी लोक नृत्य में विख्यात है निम्न में से क्या? 93 नंबर का आपका जो है
बैराइट रहने वाला है गुलाबो। ये कालबेलिया लोक नृत्य जिसमें विख्यात निम्न में से गुलाबो है। चलिए बात करते हैं पणिहारी नृत्य किसका प्रमुख आकर्षण है। पणिहारी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 94 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान का है, गुजरात का, अच्छा प्रदेश पूछे हैं तो राजस्थान ही रहेगा पणिहारी। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य किस क्षेत्र में होता है। जसनाती संप्रदाय की बात करते हैं बीकानेर क्षेत्र में होता है। उसके बाद राजस्थान में प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। 96 नंबर जो है अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित रहेगा। राज्य का 13 ताली नृत्य किस देवता की प्रस्तुति में किया जाता है। 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी महाराज इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा राजस्थान का पेशेवर नृत्य है। 98 नंबर का पेशेवर यानी जिससे पैसे कमाए जाएं तो भवाई नृत्य है बिल्कुल। उसके बाद गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख है। गेर बात करते हैं तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद राजस्थान राज्य का मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य जो आपसे पूछ लिया जाए तो मांगलिक अवसरों पर दोस्तों घूमर नृत्य ही तो किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गिंदड़ नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का नृत्य है। गिंदड़ शेखावाटी का कई बार जिक्र कर लिया मैंने। चलिए उसके बाद गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो गरासियों की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे वालर आ जाता है। चलिएगा इसके बाद अगला प्रश्न चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है। गुर्जर जो है चरी गुर्जरों का ए नंबर रहेगा। उसके बाद जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर घुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है तो सातल राव सातल इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न थे।